हमने अभी तक जो हमने बात करी लास्ट वीडियो में, दैट वाज अबाउट सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमैटिन मटेरियल एंड न्यूक्लियोलस की बात की थी। तो ये हमने प्लांट सेल में भी देखा था एंड एनिमल सेल में भी देखा था, एक्सेप्ट फॉर सेल वॉल। अब हमारे पास जो बाकी कंपोनेंट्स हैं या जो हमारे पास सेल ऑर्गेनल्स आते हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो जैसे एटीपी का बनना, एनर्जी हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल, कुछ एनर्जी की ज़रूरत है तो वो रिक्वायरमेंट माइटोकॉन्ड्रिया फुलफिल करता है। डिटेल में आप इनके हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल्स में भी प्रेजेंट होता है एंड एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक ये बड़ा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज वक्यूल। प्लांट सेल्स में जो वक्यूल होता है वो बहुत ही प्रोमिनेंट हमें दिखता है, प्रोमिनेंटली हमें दिखता है। और वक्यूल जो होता है बहुत लार्ज साइज का होता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा बहुत साइड में पुश हो जाता है, ठीक है। तो वक्यूल, लार्ज वक्यूल होने की वजह से न्यूक्लियस हमें प्लांट सेल में थोड़ा साइड पेरिफेरी की तरफ दिखता है। लेकिन एनिमल सेल में जो होता है वक्यूल वो बहुत, अगर प्रेजेंट होगा भी तो वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। बहुत ही स्मॉल साइज का होता है वक्यूल। यहाँ पे देखिए काफी लार्ज साइज का वक्यूल जो है वो प्रेजेंट रहता है और एनिमल सेल में बहुत ही छोटा सा वक्यूल जो होता है वो प्रेजेंट रहता है। तो वक्यूल क्या होता है, दीज आर द एम्प्टी स्ट्रक्चर्स, ठीक है, खाली होते हैं यूजुअली। और इनका काम क्या रहता है, स्टोर करना एक्स्ट्रा मटेरियल जैसे फूड, वाटर जो है वो स्टोर करने का काम करता है। यूजुअली प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। अब इसके सिवाय हमारे पास आ जाते हैं राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स, हम जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, शायद मैंने यहाँ पे लेबल नहीं किए हैं। इस तरीके से कुछ छोटे स्ट्रक्चर जो है हमारे पास प्रेजेंट होते हैं जिनको हम राइबोसोम्स बोलते हैं। और राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन फैक्ट्रीज का काम करते हैं, ठीक है, प्रोटीन बनाने का सेल में काम करते हैं। इसके सिवाय हमारे पास है ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। देन हमारे पास आ जाता है दीज आर गोल्गी बॉडीज, ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। और गोल्गी बॉडीज को हम लोग प्लांट्स में कहते हैं डिक्टियोसोम्स, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमल सेल्स में हम बोलते हैं इनको गोल्गी बॉडीज। इनके सिवाय हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो हैं, यहाँ पे हमारे पास प्लास्टिड्स हैं, ठीक है। तो प्लास्टिड जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं। और ये प्लास्टिड्स जो होते हैं ये एक प्लास्टिड्स जो होते हैं यूजुअली वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। डिफरेंट इनमें जो पिगमेंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अगर तो कुछ हमारे पास ऐसे प्लास्टिड्स होते हैं जिनमें सिर्फ क्या होते हैं, जिनमें सिर्फ क्लोरोफिल होता है। बेसिकली हमारे पास हमने सुना है पहले भी कि जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं इन कलर। और क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन होते हैं, तो उसका जो हम आंसर कहेंगे वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से जो प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। तो क्लोरोफिल इज एक्चुअली स्टोर्ड इन ए स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लास्टिड। तो क्लोरोफिल जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इस प्लास्टिड में जो होता है क्लोरोफिल जो होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और जो प्लास्टिड्स हैं वो ना ही सिर्फ क्लोरोफिल मतलब कंटेन करते हैं या स्टोर करते हैं, बल्कि और भी बहुत सारे पिगमेंट्स जो है वो कंटेन करते हैं। व्हेन पिगमेंट्स स्पेसिफिकली हैव क्लोरोफिल इट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। या हम कह सकते हैं जो क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लास्टिड्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट।